देख रहे हैं News+1, मैं हूं आपके साथ। दलित सेवा के नेता साधु सच्चिदानंद और उनके साथियों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्मदिन गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित साधु कॉलोनी में बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने रामविलास पासवान के गरीब, दलित और वंचित समाज के लिए किए गए योगदान को याद किया। संदेश देना चाहेंगे कि रामविलास पासवान जो एक गरीब परिवार से उठ करके इतना अच्छा काम किए, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किए, 6 मंत्रालय मिला, दलित, ओबीसी, पिछड़ा सभी के बारे में उन्होंने सोचा। आज जो हम बोल रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, एक कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों से दबा रखी थी, कोई नाम नहीं जानता था। तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ये सड़क कल्याण मंत्री बने, तो पहले कमेटी हॉल में तस्वीर लगवाया और उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न दिलवाने का काम किया था रामविलास पासवान ने। उसके बाद हम लोग 1991 में वोट तलब पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रामविलास पासवान के नेतृत्व में हम लोग जन्म दिवस मनाए 14 अप्रैल। अच्छा, उस टाइम एक जो न मंडल और कमंडल की राजनीति चली थी, जबकि रामविलास पासवान जी का कहना था कि वो जो मंडल और कमंडल से तो बहुत चला जी, जैसे कि आग लगा दिया, लोग लड़ते नहीं मर रहे थे जी जी, पागल पकड़ के आग में डाल देते थे, अब बता देते कि भाई इतने आदमी मर गए। आज 27% उस समय मांगे थे, आज 100% ये बीजेपी की सरकार दे रही है, वही मंडल के लेके चल रही है ना जी जी। तो उस समय तो 27% के बाद था दलित के, ओबीसी के, सबके माने आरक्षण दे दिया जाए, तो बीजेपी ने नहीं माना, सरकार गिरा दिया बीपी सिंह को। आज 100% बीजेपी दे रही है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, कहाँ इतना आरक्षण दे रही है? ओबीसी को दे रही है, दलित को दे रही है, और लोगों को भी दे रही है। उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ जी, जैसे रामविलास पासवान थे उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ, आज बर्दाश्त हो रहा है, सबको हो रहा है। जैसे बीजेपी की सरकार है, उन्हीं की सरकार है, वही सब बैठे। इसी विषय पर देश की जनता को क्या खास मैसेज देना चाहिए? हम यही देश की जनता को कहेंगे कि जैसे हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम किया, एक गरीब परिवार के, एक चौकीदार के बेटा होते हुए, मजदूर के, किसान के बेटा होते हुए 2 नदी पार करके पढ़ने जाता था, आज सबके बारे में वो सोचा। हम तो आपसे बोले हैं कि कोई माई के लाल इस देश में नेता उसको 1 रुपया का दाग नहीं लगा सकता है कि 6 मंत्रालय मिला, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, 1 रुपया का कोई घोटाला नहीं। किसी भी विभाग में गए, सड़ा हुआ विभाग उनको दे देता था, वो विभाग के चमका देते। अब जाइए टेलीफोन विभाग में कौन जानता था? वही रामविलास पासवान ने बोला था कि अगर किसान हर बैल लेके चला जाएगा तो फोन कर देगा तो खाद बिया खेत में पहुंच जाएगा। और रामविलास पासवान का देन है आज मोबाइल जो चल रहा है, एक रिक्शा वाला से लेकर के एक बेलदार भी मोबाइल पर बात कर रहा है। जो कि वो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूरसंचार के सलाहकार समिति के सदस्य थे, हमारे साथ संसद भी मेंबर थे और विधायक भी मेंबर थे, तो रामविलास पासवान के देन है। यहाँ पर जितने लोग कैजुअल में थे, लाइनमैन के काम करते थे, वो लोग 15-15 साल से कैजुअल में थे, उनको परमानेंट करने के काम किया रामविलास पासवान ने। वो बोला था रामविलास पासवान कि जब अफसर के घर में टेलीफोन बजेगा और 4th क्लास के घर में भी टेलीफोन बजेगा, अब बजा के दिखा। तो ये रामविलास पासवान ने काम किया है। 1988 से रामविलास पासवान से हम जुड़े थे, आज शायद जुड़े रहेंगे, अब उनके परिवार के साथ हम रहेंगे। जैसे कि आप जब टूटेगा तो उसके बारे में सोचेंगे। अधिकारी जो आज 15 साल हो गया, हमारे पास 15 साल के प्रूफ है। अगर 15 साल पहले कौन अधिकारी था, किससे समय कॉलोनी बचा था, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। क्यों बना रहे? हम तो वो अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, और उस समय जिसका सरकार था उससे पूछना चाहते हैं कि क्यों बनाने दिया। आज कहते हैं जीटी आ रहा है,
तो फलाना आ रहा है, तो ये है वो है, पहले तोड़े तो बुलडोजर तो लाए, तो हमारा सेना आइले विरोध करने के लिए। जितने हमारे दलित सेना के लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के हम अध्यक्ष भी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में आंदोलन हम छेड़ देंगे ब्रिटिश सरकार को जितना पड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइम हम मौजूद हैं रामविलास पासवान के चाहने वाले साधु राम जी की कॉलोनी के अंदर। साधु राम जी का न आज जन्मदिन तो मनाए है, जन्मदिन के साथ में गरीबों को एक सहानुभूति भी उन्होंने जो न कही है कि अगर किसी गरीब के साथ में कुछ होता, किसी का मकान तोड़ा जाता, जो रामविलास पासवान जी का उद्देश्य था कि गरीब के साथ में कहीं अन्याय नहीं हो, वही आज साधु राम जी कह रहे हैं कि जो ना हम हर हाल में गरीब के साथ हैं और किसी का मकान अगर कहीं टूटेगा तो सबसे पहले साधु राम जी वहाँ खड़े मिलेंगे। उनके प्रसिद्ध कथन मैं उन घरों में चिराग जलाने निकला हूं जहां सदियों से अंधेरा है का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया। कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और केक काटकर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। साधु सच्चिदानंद और उनके साथियों ने कहा कि रामविलास पासवान के विचार और संघर्ष आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे तथा सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दोनों मूर्ति के उद्घाटन किए सवाल रामविलास पासवान जी के जन्मदिन पर तब से ये पार्क बरकरार है। रामविलास पासवान उस समय में ये सब गड्ढा था, उनकी गाड़ी भी फंस रही थी, प्रशासन ने निकाला। आज हम आप लोग के बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग के बीच में वो नहीं रहे, लेकिन वैसा नेता मिलना मुश्किल है जो कि हम लोग के साथ छोड़ते चले गए। आज उनकी बातें, उनके जो काम कलाप किए हैं वो याद है। साथियों, अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे इंद्रजीत जी आए हैं, कंपनी भी चलाती हैं, हमारे महानगर के अध्यक्ष प्रदीप जन्मदिन और बुध भगवान का इनका जन्मदिन मनाया